जय श्री सीताराम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु इन फोर्थ हाउस, लग्न कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में मैं फिर दोहरा दूं कि ये कोई फैंसी वीडियो नहीं होने वाला है, ये कोई मसालेदार वीडियो नहीं होने वाला है जैसे आजकल रील्स और अलग अलग मसाले डाल डाल करके बताया जाता है। ये एक जमीनी वीडियो होगा। ये ऐसा वीडियो होगा जो सचमुच में एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को धैर्य के साथ पसंद कर पाएंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझना नहीं चाहते या फिर जिनको मसाला चाहिए, आप जो एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते भी नहीं है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो ज्ञान नहीं मिला है भगवान की तरफ से। भाई मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ज्ञान नहीं है जो दूसरों के पास है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा ज्ञान है जो हर कोई समझ नहीं सकता है। तो इस वीडियो को केवल वही लोग देख सकते हैं जो एक्चुअल में जमीनी एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं। चलिए अभी देखो क्या होता है कि राहु के चौथे भाव में फल मैं एकदम से बताना शुरू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उन बहुत सारी में से कुछ 2 3 4 कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि राहु अपनी जहां पर भी वो बैठते हैं वहां पर मित्र राशि में होंगे तो ही अच्छे फल देंगे और शत्रु राशि में होंगे तो खराब फल देंगे। यह कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन की भी एक सब कंडीशन है, इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि मित्र राशि में अच्छे फल तो देंगे, लेकिन राहु महाराज जी कहते हैं कि उस मित्र राशि का स्वामी कुंडली में कहीं अच्छा होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि राहु जो है वो डिग्री के आधार पर अपने फल देंगे। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री किसी भी ग्रह के बलाबल को दर्शाती है। जैसे मैंने कह तो दिया कि राहु बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितने अच्छे। मैंने कह तो दिया कि राहु खराब है, लेकिन कितने खराब। तो अब कितने का मेजरमेंट कैसे होगा? तो डिग्री से होगा। तो 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में कोई भी ग्रह अपने ज्यादा फल देता है और उसके नीचे या उसके ऊपर की डिग्रीज में कोई भी ग्रह अपने कम फल देता है। ये किसी भी ग्रह के साथ में हो सकता है। तो ऐसा राहु के साथ में भी है। अगली बात यह कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं मतलब 1 2 3 4 5। ये पुराना लगा हुआ है, इसमें मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो 1 2 3 4 और 5 मतलब 5वीं दृष्टि कहां पर आएगी? लग्न कुंडली के 8वें भाव में। 7वीं दृष्टि कहां आएगी? लग्न कुंडली के 10वें भाव में। भाई 5 यहां आया तो 6 7 और 8 और 9। तो 9वीं दृष्टि कहां आएगी? 12वें भाव में। ठीक है। तो राहु महाराज जो है वो दृष्टि का मतलब क्या होता है? तो जहां पर राहु है, मैंने कहा 4th हाउस, राहु इन 4th हाउस। तो अब ऐसा नहीं है कि राहु 4th हाउस के ही रिजल्ट देंगे। राहु जहां जहां देख रहे हैं वहां के भी रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब 4th हाउस क्या है? तो 4th हाउस है, इन जनरल माना जाता है मां का स्थान है। सही बात है। आपका नेटिव प्लेस है, आपका बर्थ प्लेस भी है। नेटिव प्लेस इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि बर्थ प्लेस है। हो सकता है किसी का बर्थ गुजरात में हुआ हो, लेकिन वो वहां पर 6 महीने साल भर रहा हो, 1.5 साल 2 साल 3 साल रहा हो, और पिछले 25 30 40 सालों से वो मुंबई में रह रहा हो, तो मुंबई भी यहीं से देखा जाएगा। समझ रहे ना? तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्थ प्लेस ही यहां से देखा जाएगा। अच्छा, ये क्या है? तो ये चिंता, तनाव, एंजाइटी और मृत्यु का भाव है। ये क्या है? ये जो है वो कर्म का भाव है, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय। और ये क्या है? ये विदेश का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव भी है और साथ ही साथ खर्चों का भाव भी है। चौथे भाव के बारे में ये भी कहूंगा कि मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव भी है ना? तो यहाँ पर बैठ करके धन, पैसे, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ से आती है? धन पैसों से आती है। तो इनडायरेक्टली राहु महाराज धन, पैसों पर भी अपना आधिपत्य जमाएंगे अपनी दशा में, काम काज, नौकरी, व्यवसाय पर भी जमाएंगे, थिंकिंग सिस्टम पर, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग भी यहाँ से आती है, और विदेश पर भी, खर्चों पर भी अपना प्रभाव जमाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग अपने परिणाम राहु देंगे, है ना? तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर से लेकर के 12। भाई राशियां कितनी होती? 12 होती ना। 1 नंबर यानी मेष राशि, 2 नंबर यानी वृषभ राशि, ऐसे करते करते 12 नंबर यानी मीन राशि। तो अलग अलग राशियों के साथ राहु कैसे फल देंगे उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ। 1 नंबर क्या होती है? मेष राशि। देखो यदि आपको इतना बेसिक नहीं पता है तो फिर आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। आपको जाना चाहिए यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में,
वहां पर जाकर के शुरुआत से आप वीडियो देखिए और उसमें जैसा जैसा बताया गया है, समझाया गया है, उसके आधार पर जो है वो आप काम कीजिए। ठीक है। एक नंबर मेष राशि, अब मंगल महाराज की राशि है ये। मंगल महाराज की राशि में राहु महाराज बैठ गए हैं आकर के। मंगल उग्र ग्रह है, आप सभी को पता है। वहीं पर राहु एक ऐसे ग्रह है जो मंगल के शत्रु होते हैं और मंगल के साथ जब मिलते हैं तो उसे अंगारक योग कहा जाता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी ये हो गई कि माँ के भाव में बैठेंगे तो माँ के साथ राहु की महादशा में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो या माँ को कष्ट हो, अनफॉर्चुनेटली ये चीज यहाँ पर निकल करके आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस प्रकार से राहु की महादशा में व्यक्ति जो है अपने खराब फल ही भोगेगा, जल्दी से घर नहीं बना पाएगा। यदि मान के चलो कोई फ्लैट लिया, कुछ जगह ली, तो उससे फ्रॉड हो सकता है, तो बिना सलाह लिए कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग होगी, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां राहु महाराज बनाएंगे। बिजनेस करेगा तो लॉस होगा, नौकरी ही करना है। विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट राहु जरूर से कर सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से राहु की दशा चलेगी तो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, क्रोध में रहेगा, हाँ, मतलब उसको एंजाइटी होती रहेगी, ये एक चीज बात यहाँ पर जरूर है। अच्छा, 2 नंबर के साथ, अब देखो 2 नंबर है ना वृषभ राशि, ये मित्र राशि। मैंने कहा था मित्र राशि के स्वामी भी अच्छे होना चाहिए, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगी। हम मान रहे हैं कि मित्र राशि के स्वामी अच्छे हैं तो राहु अच्छे फल देंगे। अब 2 नंबर में राहु उच्च राशि के माने जाते हैं, इसको वृषभ राशि कहते हैं, टॉरस। 3 नंबर में भी उच्च राशि माने जाते हैं, जिसको जैमिनी कहा जाता है, मिथुन राशि कहा जाता है, उसमें हम अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पर राहु महाराज शुक्र की राशि में राहु महाराज जब बैठेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। व्यक्ति बहुत आसानी से अपने मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बना सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं का लुत्फ उठा सकता है। माँ के साथ तो बनेगी, माता के लिए भी ये राहु की दशा बहुत अच्छी दशा होगी। वहीं पर व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जो भी सोचेगा ज्यादा, ये बात सही है, लेकिन जो भी सोचेगा उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। बिजनेस किया तो भी सक्सेस, नौकरी की तो भी सक्सेस, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है और वहां पर भी सक्सेस। मतलब खर्चा होगा नहीं, खर्चा यदि करेगा भी, मान के चलो कहीं दिया पैसा तो वो इन्वेस्ट हो जाएगा, तो इन्वेस्ट का तो रिटर्न फिर मिलता है ना। तो इतनी अच्छी बात यहाँ पर राहु महाराज बनाएंगे, बहुत अच्छी ये स्थिति बनाएंगे यदि इस प्रकार से राहु बैठे हैं तो। वहीं पर 3 नंबर के साथ, 3 नंबर जो होती है वो मिथुन राशि होती है, जिसको जैमिनी कहा जाता है। 3 नंबर में राहु जो है वो अपने बहुत अच्छे फल देंगे, उच्च राशि के राहु हो गए, है ना, मिथुन राशि के साथ में। तो यहाँ पर राहु महाराज बौद्धिक क्षमताओं को बहुत बढ़ाने वाले हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं, कामकाज, बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, बहुत उन्नति देंगे। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होगी, चिंता तनाव बिल्कुल नहीं रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन में जाकर के व्यक्ति बहुत 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 उन्नति कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। जहां भी निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको उसके लाभ ही मिलेंगे। बहुत अच्छी ये स्थिति है उच्च राशि स्थित राहु की। मतलब व्यक्ति यदि झोपड़ी में पैदा होगा ना, महल में लेकर के जाएंगे उस प्रकार के राहु, बहुत अच्छी स्थिति है। अब 4 नंबर के साथ राहु महाराज क्या फल देंगे, तो 4 नंबर यानी कर्क राशि, कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। यहाँ पर राहु महाराज जो है खराब फल देंगे, चंद्र शत्रु है ना, तो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम व्यक्ति को बना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को, है ना, और ये माँ का भाव है, चौथा भाव, तो माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। या तो माँ से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, या माँ को कोई प्रॉब्लम, चिंता, तनाव, एंजाइटी बनी रहेगी। मैंने कहा बिजनेस तो करना ही नहीं है, लॉस हो जाएगा। नौकरी करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता तो खैर नहीं मिल पाएगी। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि फॉरेन न जाया जाए, वहां पर जाकर के और तकलीफ बढ़ सकती है। अपने देश में ही नौकरी की जाए, सलाह लिए बिना काम नहीं करना है, सलाह लेकर के ही काम करना है। 5 नंबर यानी सिंह राशि, लियो। तो 5 नंबर के साथ में राहु महाराज जो है वो अपने खराब फल देंगे, क्योंकि ये भी शत्रु राशि है। 5 नंबर सूर्य देव की राशि है, सूर्य के साथ में राहु बैठे तो प्रतिष्ठा को तो ग्रहण लगाएंगे, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम, चिंता, तनाव भी बनाएंगे। गाड़ी, वाहन, भवन का सुख जल्दी से राहु महाराज लेने नहीं देंगे। मान के चलो मिल भी रहा है तो दिमाग में टेंशन ही बना रहेगा, जैसे ईएमआई वगैरह चल रही है तो पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉस जाएगा, नौकरी में उतनी उन्नति हो नहीं पाएगी। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं जाना चाहिए फॉरेन। जहां पर जो अपना घर है वहीं पर रहना चाहिए, या उसके आसपास रह करके नौकरी करना चाहिए। आसपास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े शहर में मत जाइए और नौकरी मत कीजिए, जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां जाइए, लेकिन फिर भी अपने कल्चर में व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा। चिंता, तनाव, एंजाइटी बनी रहेगी, खराब कर रही राहु इस प्रकार की, सॉरी।
5 के बाद में 6 नंबर, 6 नंबर को ना स्वराशि माना जाता है, ये कन्या राशि होती है वर्गो, इसमें राहु को स्वराशि माना जाता है। वैसे राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, हाँ, लेकिन फिर भी कई सारे विद्वान इन्हें स्वराशि मानते हैं। तो राहु महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं, बौद्धिक क्षमता में बहुत अच्छी रहेगी, माँ माता जी के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि बिजनेस में व्यक्ति उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन नौकरी में बहुत उन्नति करने वाला है, बहुत उन्नति। फॉरेन जाकर के यदि सेटल्ड होता है या फॉरेन जाकर के कोई काम करता है तो बहुत उन्नति होगी। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी और इंसान दीर्घायु हो जाएगा। हाँ, दीर्घायु होगा, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। 7 नंबर, ये 7 नंबर तुला राशि होती है, ये शुक्र देवता की राशि होती है और शुक्र देवता की राशि में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि ऐसा व्यक्ति जिसको राहु की दशा चल रही है बहुत डिप्लोमेटिक होगा, झूठ भी बोल सकता है, लोगों को घुमा भी सकता है, भाई भरोसा नहीं है ऐसे राहु का। यदि आपको है ऐसे राहु तो और महादशा चल रही है तो सीधी बात है, भरोसा नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग होगी, उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी व्यक्ति कर लेगा। दूसरों के सामने हो सकता है वो सही अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसे पता है कि मेरे अंदर कितने सारे डिप्लोमेसी भरी पड़ी है। हाँ, बिजनेस हो या नौकरी हो, व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करने वाला है। धन पैसे की दृष्टिकोण से फॉरेन सेटलमेंट होना चाहिए या फॉरेन कम से कम जाना चाहिए, काम करना चाहिए, उससे उसकी उन्नति बहुत होती है और इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा उसमें बहुत व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ये बात तय है राहु की दशा में। 7 नंबर, 7 के बाद में 8 नंबर, 8 ये वृश्चिक राशि होती है, यहाँ पर राहु नीच राशि माने जाते हैं। अब वृश्चिक और धनु मतलब 9 नंबर, ये 8 नंबर है, ऐसे 9 नंबर के साथ भी राहु नीच राशि माने जाते हैं। 9 नंबर है ना धनु राशि, सजिटेरियस। अभी हम 8 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ भी राहु नीच के। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, तो ऐसे राहु जो हैं वो क्रोध ज्यादा देंगे, मंगल की राशि है ना, क्रोध ज्यादा देंगे, माता से भी वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, माता को क्रोध ज्यादा है, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं पर राहु महाराज जो है वो चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियों को पैदा करेंगे। बिजनेस तो करना ही नहीं है, नौकरी में भी सेटलमेंट नहीं होने देंगे, मतलब स्टेबल जॉब नहीं रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट के योग बहुत आसानी से बनेंगे, लेकिन नहीं जाना चाहिए फॉरेन, क्योंकि वहां पर भी कोई बहुत उन्नति के योग नहीं बनेंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा रुकेगा नहीं। हाँ, ये खराब राहु है, खराब राहु है, तो सलाह लिए बिना काम नहीं करना है। उसी प्रकार से 9 नंबर धनु राशि, सजिटेरियस, इसमें मुख्यतः राहु नीच राशि के ही माने जाते हैं। कई लोग 8 नंबर के साथ वृश्चिक राशि के साथ नीच राशि नहीं मानते राहु को, मैं मानता हूँ, क्योंकि मानने का मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठा और मैंने मानना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। मैंने कई वर्षों से 20 साल करीब हो गए मुझे, तब से मैं कुंडलियां देख रहा हूँ, है ना। जब ये वीडियो मिला, आपको हो सकता है ऐसे 5-6 साल बाद ये वीडियो मिले तो उनको 25 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे। तो कब से मैं कुंडली देख रहा हूँ और मैंने क्या पाया इनके बारे में वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर राहु महाराज जो है डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम देने का काम करेंगे। चिंता तनाव एंजाइटी तो बनी रहेगी। मकान भूमि गाड़ी वाहन इजीली व्यक्ति को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो टेंशन के साथ मिलेगा, डिले होगा। व्यक्ति दीर्घायु होगा, ये बात सही है, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता, लॉस हो जाएगा व्यक्ति को। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन कोई कोई मजा नहीं आएगा या फिर उतनी उन्नति नहीं होगी। तो अपने घर से दूर जाकर के काम करें, लेकिन फॉरेन ना जाए। जैसे मान के चलो आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप दिल्ली चले गए, आप पुणे चले गए, बेंगलोर चले गए, इस प्रकार का कुछ यदि दूर जाना है तो ठीक है। लेकिन आप मध्य प्रदेश में रहते हो और आप चले गए कनाडा, आप चले गए यूएस, तो फिर ये राहु महाराज कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 9 नंबर, 9 के बाद में 10 और 11, देखो 10 नंबर और 11 नंबर, इन दोनों के साथ राहु महाराज एक जैसे ही फल देते हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों शनिदेव की राशि है। 10 का मतलब होता है कैप्रिकॉन, मकर राशि, 11 का मतलब होता है कुंभ, एक्वेरियस। तो एक जैसे फल देंगे। यहाँ पर राहु जो है वो व्यक्ति को डिप्लोमेटिक तो बनाएंगे, लेकिन ईमानदार भी बनाएंगे। माँ के साथ में व्यक्ति की बनेगी। मकान भूमि गाड़ी वाहन व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले, देरी के साथ में। हाँ, थोड़ा देरी के साथ में मिलेगा। मतलब व्यक्ति यह सोच रहा है कि यार 1 साल में हो जाना चाहिए, तो 1 नहीं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तब जाकर के हुआ। तो हुआ जरूर, लेकिन देरी के साथ हुआ, ये बात है। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी व्यक्ति की। बिजनेस वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत ऐसा लगे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा तो ही करें, क्योंकि डिले या देरी से चीजें मिलेंगी ना, तो इस वजह से बिजनेस के लिए मैं मना कर रहा हूँ। नौकरी में व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, जैसे वीजा मिलना, या चलो वीजा तो चलो मिल गया, लेकिन जो वहाँ की पीआर होती है ना, वहाँ के कार्ड्स होते हैं, वहाँ के बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको थोड़ा समय लगे और उसके बाद मिले, तो ऐसे योग ये राहु बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे हैं, मिलेगा जरूर, अच्छा मिलेगा दोनों राशि के साथ। और
फाइनली 12 नंबर मीन राशि। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है और गुरु महाराज की राशि में राहु महाराज खराब फल देंगे, खराब फल देंगे। डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम की स्थितियां बनेगी। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन व्यक्ति नहीं बना पाएगा, या बनाएगा तो फिर हो सकता है कई सारे ऐसे लोग जो फ्लैट वगैरह में पैसा लगा देते हैं, फ्लैट बन ही नहीं रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, केस चल रहा है, तो ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। तो सलाह लिए बिना काम नहीं करना है, बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, नौकरी करना है। फॉरेन जाकर के नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना है। सलाह ले लेकर के काम करना है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लें, चाहे आप कोई काउंसलर रख लें, आप थेरेपीज लें, है ना, साइकिक थेरेपीज होती हैं वैसी आप लें, तो आपका भला हो सकता है। अदरवाइज तो ये राहु आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर हमने चर्चा की राहु इन 4th हाउस, मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश की। फिर मैं बता देता हूँ कि ये भी मैंने आपको पूरी तरह से नहीं समझाया है। आप ये मानिए कि राहु 100% कुछ है तो मैंने आपको 1% कुछ बात बताई है, क्योंकि नहीं बता सकते ना एक वीडियो में। अब देखिए हमें 16-17 मिनट कुछ हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मतलब एक दिन का पूरा लंबा बन जाएगा। अब उतना समय तो ऑब्वियसली मेरे पास भी नहीं है, और आप भी उतना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका हो सकता है डोमेन कुछ अलग हो। लेकिन फिर भी जो बेसिक बात है, जितनी बात मैंने बताई वो सच्चाई जरूर है, वो एक्चुअलिटी जरूर है, वो फैंसी बातें नहीं है, लेकिन वो जमीनी बातें जरूर है, वो मसालेदार बातें नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग बातें लगे, लेकिन वो बात सही जरूर है। तो बस यदि आप सीरियस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, तो ये सीखते रहिए, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। भले आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कुंडलियां तो देखना आप सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।